हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज हम बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 7 का मैथ बुक स्टार्ट करने वाले हैं और आज इसका पहला अध्याय है। तो जितने भी क्लास 7 के बच्चे हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो इस बुक से मदद ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। तो पहला अध्याय जो है बच्चों वो हमारा है पूर्णांकों की समझ। तो बच्चों, पूर्णांकों की समझ हमको आज पढ़ना है, पहला अध्याय है। और इस बुक का बच्चों आपको मैं लिंक सारे जितने भी पार्ट्स पढ़ाऊंगा उसका मैं अपने इसको आपको डालते रहूंगा। जितने भी आपको मतलब वीडियो बनेंगे वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे बच्चों। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांकों की समझ। तो बच्चों, पूर्णांक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्णांक होते क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं कि जितने भी नंबर आप जितने भी नंबर जो पढ़ते हैं वन से लेकर इंफिनिटी तक और इधर -1 से लेके -इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो आपके इसके अंदर आएंगे बच्चों। तो ये अब आप समझ चुके होंगे बच्चों कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो भी नंबर आए, या फिर वो -5 हो, 1 हो, 3 हो, 6 हो, -7 हो, ये जो भी नंबर आएंगे बच्चों वो पूर्णांक के अंदर आएंगे। तो अब पूर्णांक आप समझ चुके हैं बच्चों क्या होते हैं। देखें यहाँ पर अब कुछ बताया गया बच्चों, पूर्णावलोकन मतलब आप पहले जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में आपको बताया गया है। पिछली कक्षा में हमने सीखा यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 650 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई को +560 मीटर तथा कुएं की गहराई को -65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो 560 प्लस में दिखाया गया है 560 मीटर को, तो ये बच्चों जो है ये 560 मीटर प्लस में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नंबर्स है वो यदि बढ़ रहा है तो उसे हम लोग प्लस में दिखाएंगे बच्चों। यानी कि यदि वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो प्लस में दिखाएंगे, और वो घट रहा है या फिर घट रहा है नीचे की ओर घटे या फिर पीछे की ओर घटे, दोनों बात बराबर होते हैं बच्चों। और बढ़ने के क्रम में भी वही होता है, यदि वो आगे की ओर बढ़े या फिर ऊपर की ओर बढ़े तो दोनों में सेम ही होता है बच्चों। तो ये होते हैं कि माइनस और प्लस। तो इसमें इससे हम लोग को पता चलता है कि बच्चों कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया माइनस और दूसरा हो गया प्लस पूर्णांक। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आगे बोल रहा है बच्चों, क्योंकि ऊंचाई को धनात्मक से व्यक्त करते हैं और गहराई को ऋणात्मक से व्यक्त करते हैं। लाभ को धन पूर्णांक तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट किया जाता है। अब लाभ होगा तो उसे हम लोग प्लस से दिखाएंगे और जो माइनस होगा उसे हम लोग मतलब जो हमारा कमी होगा, घाटा होगा, तो उसे हम लोग ऋणात्मक से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जीरो के ऊपर ताप को धनात्मक तथा जीरो के नीचे ताप को ऋणात्मक। अब ताप के भी क्रम में ऐसे ही शो किया था बच्चों कि यदि ताप आपका प्लस की ओर बढ़ रहा है तो उससे हम लोग ऊपर जा रहा है तो धनात्मक दिखाएंगे, और यदि नीचे जा रहा है तो ऋणात्मक दिखाएंगे बच्चों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और
देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है कि इधर से हम लोग गए, ये लाइन के इधर साइड में पॉजिटिव तरफ पढ़ते हैं तो ये धन पूर्णांक, मतलब अगर हम दाहिने साइड बढ़ते हैं, दाहिने साइड बढ़ेंगे तो ये धन पूर्णांक होगा, और अगर हम बाएं साइड बढ़ेंगे तो ये हमारा ऋणात्मक यानी कि माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर बोल रहा है ये एक में जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब वो जीरो बच्चों धन पूर्णांक भी नहीं है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है बच्चों, जीरो के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में और जीरो के पूर्व घटते क्रम में होती है बच्चों संख्याएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं संख्याएं बड़ी होती है, मतलब बाएं से दाएं, हम क्या बोले बच्चों, दाएं की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो वो संख्याएं हमारी बड़ी होंगी। बाएं से दाएं, अब हम बच्चों आपको दिखाते हैं कि हम लोग बाएं से दाएं यदि बढ़ते हैं तो ये है हमारा बच्चों जीरो से बाएं है और ये जीरो के दाएं है। तो यदि हम बाएं की ओर दाएं की ओर बढ़ेंगे तो संख्याएं क्या होगी, वो बड़ी होगी, और यदि हम संख्या रेखा पर बाएं की ओर बढ़ेंगे तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी बच्चों, यानी कि वो नेगेटिव में होगी और इधर साइड में पॉजिटिव में होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोल रहा है बच्चों कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है बच्चों। अब जो शून्य है बच्चों वो तो बीच में होता है ना, तो शून्य जो होता है वो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है बच्चों। यानी कि ये जो हमारा जीरो है ये ऋणात्मक से छोटा और धनात्मक से बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, आगे बोल रहा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों में यदि a बड़ा है b तो ऋणात्मक पूर्णांकों में माइनस a छोटा होगा माइनस b। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यदि 8 बड़ा है 4 से, 8 बड़ा है 4 से, उसी तरह से -8 छोटा है -4 से बच्चों। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बच्चों, यदि हम माइनस के तरफ बढ़ेंगे, जीरो से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो संख्या होगा वो छोटा होता जाएगा, और यदि हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो हमारा संख्या बड़ा होते जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें देखें 4 के हम लोग 8 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा संख्या क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है बच्चों, ये बड़ा हो रहा है ना, 8 बड़ा है 4 से, यानी कि 8 ग्रेटर देन 4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, और यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है, चलिए देखते हैं हम लोग। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योग प्रतिलोम कहते हैं बच्चों। यानी कि यदि -5 है और फिर से -5 है, ये प्लस का साइन के साथ है, तो ये दोनों बच्चे जुड़ जाएगा। ठीक है, हमें ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यदि -5 है +5 के साथ तो ये घट जाएगा बच्चों। ठीक है, जब भी आपको एक जैसे साइन मिलेंगे और वो प्लस के लिए तो वो जुड़ जाएंगे, और यदि अलग अलग साइन मिलेंगे तो वो घट जाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चों, बताया गया आपको इस स्वयं करें, यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ बच्चों आपको 8 -5 -12 15 एंड -20। तो यहाँ पर आपको योग्य प्रतिलोम आपको बताना है बच्चों। तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, 8 होगा, सॉरी
-8 होगा। 8 है तो इसका प्रतिलोम -8 होगा, यानी कि 8 और प्लस -8 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया आपको 8 और इसमें फिर माइनस है, यानी कि दोनों का अलग अलग साइन है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो दोनों का साइन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये 8 और 8 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 0। इसीलिए हम लोगों ने 0 यहाँ पर लिखा है बच्चों, यहाँ पर जैसे आपको 0 दिखाया गया है। उसी तरह से -5 है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, योग प्रतिलोम, इसका +5 होगा, तो यानी कि -5 और इसको प्लस के साथ +5 करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा बच्चों। उसी तरह से अब नेक्स्ट आपको बच्चों बताना है, यहाँ पर -12 दिया हुआ है, इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, इसका योग प्रतिलोम +12 होगा बच्चों, ठीक है। तो जब हम लोग +12 करेंगे, -12 +12, तो इसका आंसर बच्चों आएगा हमारे पास क्या, 0, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों क्या होगा, घट जाएगा और वो 0 प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से आप लोग बनाइएगा, इन सबको आप बना सकते हैं। और तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बनाते रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।